नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी डीएफ के लिए, क्योंकि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत से लोगों की कि मैम आप एंसेस्टर कर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए, राइट। हम इससे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। तो आज मैं आप लोगों के साथ 4 टॉपिक या 4 कर्स जो आपके एंसेस्टर कर्स का ही पार्ट है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि कर्स में आता क्या क्या है, राइट। हमने एक टर्म सुन लिया एंसेस्टर कर्स। तो मैं एक बात बोलूँ, आपके जो एंसेस्टर कर्स होते हैं ये 13 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैंने जितना अभी इसके बारे में पूरा गो थ्रू हुई हूँ और जितनी मेरे पास केस स्टडी आई है अभी तक क्या किया है, ज़्यादातर लोगों का स्पेशली सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स, राइट, या जो डीएफ अपने खानदान में अपनी पूरी फैमिली में एक पैटर्न ब्रेक कर रही है, ये दोनों के केस में आप कहीं ना कहीं एंसेस्टर कर्स से गो थ्रू हो रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ अभी तक सफरिंग थी। बट जैसे जैसे आपने हीलिंग करना शुरू कर दिया, आप में चेंजेस आए, आपकी ग्रोथ आ गई, और साथ ही साथ डीएम की अवेकनिंग या डीएम यूनियन या कमिटमेंट देने को तैयार हो गए, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई भी साइन एंड सिम्टम्स एंड सिनारियो मैच करता है, देन इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि तभी आप क्लियर हो पाओगे कहीं आपके जर्नी पे या डीएम की लाइफ में कहीं यही ब्लॉकेज तो क्रिएट नहीं कर रहा आपके यूनियन में, राइट। तो आज की वीडियो ये ज़्यादातर तो सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट बाकी लोगों के साथ अगर ये मैच करता है तो ये 3 टाइप लोगों के साथ मैच कर सकते हैं। पहला, हो सकता है कि आपको खाली अपनी पूरी लाइफ ही ऐसे दिखाई दे, ठीक है, तो भी ये साइन है कि आपके साथ हो सकता है या आप एंसेस्टर कर्स से गो थ्रू हो रहे हो। सेकेंड, हो सकता है कि एक डीएफ की लाइफ में कोई भी साइन आज की वीडियो के कुछ भी मैच ना करे, बट आपको ऐसा लगता हो कि यार मेरा डीएम तो यही बातें कर रहा है, या डीएम बार बार आपको ऐसी बातें ही बताते हैं। देन हो सकता है कि डीएम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हो, या डीएम, क्योंकि मैंने हमेशा एक लाइन बोली है, ज़रूरी नहीं होता कि डीएम हमेशा डीएफ के इशू को ट्रिगर करता हो, नहीं, डीएफ भी डीएम के ब्लॉकेजेस को ट्रिगर करती है, ठीक है। तो आप इसमें पता नहीं कर पाते हो कि डीएम कब मेरे इशू को ट्रिगर कर रहा है या कब मैंने डीएम को ट्रिगर कर दिया। तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के डीएम इन चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हो, क्योंकि डीएम और डीएफ सेम सोल है, बट हम सेम टाइमलाइन पे अलग अलग घर वालों के साथ, अलग अलग सोल्स के साथ अपने कार्मिक लेसन को क्लियर कर रहे हैं या कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब वहीं पे थर्ड टाइप के वो लोग हो सकते हैं जहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही हो और डीएम के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कई बार हम सेम मिररिंग कर रहे होते हैं, कई बार हम अपोजिट मिररिंग कर रहे होते हैं। तो ये दोनों साइन होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि हम सेम ही चीज़ मिरर करेंगे, नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत से ट्विन ऐसे होते हैं, स्पेशली मैं खुद का केस बताऊँ तो जस्ट अपोजिट अगर डिवाइन मुझे कंफर्मेशन नहीं देता, अगर मैं अपनी इंट्यूशन को या जो डिवाइन मुझे गाइडेंस दे रहा है मैंने अगर उसे फॉलो नहीं किया होता, देन कोई भी पर्सन ये नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ या ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरा ट्विन या डीएम है, क्योंकि जस्ट हम अपोजिट मिररिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो और आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ। पहला, एक कॉमन डाउट मैं सभी के क्लियर कर दूँ। जो लोग हीलिंग कर रहे होते हो, राइट, हीलिंग के ड्यूरेशन आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, हीलिंग से पहले लाइक बहुत ज़्यादा सफरिंग, पेनफुल, ग्रोथ नहीं होना, हर चीज़ ज़ीरो होना, वो होना शुरू हो गई थी। और जैसे जैसे उन्होंने हीलिंग करना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ होना शुरू हो गई, ओवरऑल उनका ग्रोथ हो रहा है। देन ऐसे डीएफ ज़्यादातर देखते क्या है कि मैम हीलिंग काम आ रही है, राइट, ये काम आ रहा है, वो काम आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो मैं एक बात बोलूँगी यहाँ पे, ये चीज़ नहीं होती। यस, हीलिंग आपकी काम आ रही होती है 50%, बट यहाँ से आपका, क्योंकि अवेकनिंग हमारी तब आती है जब हमारे 50 to 70% हमारे कार्मिक लेसन कंप्लीट हो चुके होते हैं।
तो जिसके भी कार्मिक लेसन ज़्यादातर कंप्लीट हो चुके होते, डिवाइन अवेकनिंग उन्हीं की दे देता है कि अब अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना, अब अपनी लाइफ में और कर्मा क्रिएट नहीं करना, और यहाँ से आप कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ आगे बढ़ते रहते हो। ठीक है, तो जो भी डीएफ हीलिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, उसके बाद आपकी लाइफ में एक्सट्रीम लेवल पे ग्रोथ आती है, देन ये साइन है कि अब आपने 2 टाइप के कर्मा पास्ट लाइफ में क्रिएट किए गए थे या आपने बनाए थे। बट हमें कहते हैं ना, कर्मा इज़ अ बिच, बुरा करोगे बुरा होगा, अच्छा करोगे अच्छा होगा। तो जब तक आपका डार्क नाइट ऑफ सोल नहीं आया था, या जब तक आप हीलिंग कर रहे थे, आप डिप्रेशन में थे, आप पेन में थे, तब तक आप अपने एडवर्स कर्मा को फेस कर रहे थे। कर्मा 2 टाइप के होते हैं, पहला एडवर्स कर्मा, सेकंड हमारा बेनिफिशियल कर्मा। तो जब तक आप सफरिंग में थे, डीएम ने चीट कर दिया, थर्ड पार्टी आ गई, डिप्रेशन हो गया, रोना गाना हो रहा है, आप फुल मून आ रहा है, नए नए ट्विन फ्लेम के बारे में पता चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा हाइपर होके परेशान हो रहे हो, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, जिन्हें साइन है कि ये आपके एडवर्स कर्मा, इट मीन्स आपके पास्ट लाइफ के निगेटिव कर्मा की वजह से आप इतना सफ़र कर रहे हो। बट जैसे ही एक डीएफ हीलिंग करना शुरू कर देती है, मेडिटेशन करना शुरू कर देती है, वो रूट चक्र उसके एक्टिव होने लगते हैं या क्लिनजिंग होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ से उसके ब्लॉकेज, निगेटिव लेयर्स मेल्ट होना, रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से आपके बेनिफिशियल कर्मा, जो आपने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्मा क्रिएट किए थे, उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। ओके, तो जिन भी लोगों के डाउट थे कि मैम हीलिंग करने के बाद हम बहुत चेंज हो गए, हमारी लाइफ में ग्रोथ आ गया, देन ये आपके खुद के बेनिफिशियल कर्मा होते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं होता। ओके, और जैसे आपके बेनिफिशियल कर्मा आपके स्पीड अप हो जाते हैं, आपकी एक्सट्रीम लेवल पे ग्रोथ हो रही होती है, वहाँ से आपकी लाइफ में आपके डीएम आना शुरू कर देते हैं, डीएम के साथ कमिटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। और कुछ लोगों का यहीं से, क्योंकि अगर आपने पास्ट लाइफ में अच्छे कार्मिक लेसन क्रिएट किए होंगे और आपने पूरी तरीके से इन इशू को हील कर लिया, सारे ब्लॉकेजेस को हील कर लिया, देन आपका 3D यूनियन भी हो जाता है या आपका 3D में शादी भी हो जाती है। ओके, आई होप कुछ लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो। अब मैं वहीं पे बात करूँ कर्स की, तो बहुत से लोगों ने सुना होगा कि मैम जो एंसेस्टर कर्स होता है, हमारे अंदर एंसेस्टर कर्स है, क्या ब्लॉकेज है क्या नहीं है। बट बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि एंसेस्टर कर्स कितने टाइप के होते हैं, राइट। तो मैं बता दूं, एंसेस्टर कर्स आपके 13 टाइप्स के होते हैं, बट इनमें जो कॉमन है या जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स, इन सबको मिला के जो एक कॉमन फैक्टर अभी तक मैंने केस स्टडी की है, उसके बिहाफ पे बोल रही हूँ। मैं 4 कॉमन कर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज देना भी सही नहीं होता, क्योंकि कई बार हमें उतना ही समझना चाहिए जितना हमारे केस में या हमें ज़रूरत हो, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा समझा सकते हैं, बट आप में से बहुत से लोगों के साथ वो होगा भी नहीं, बट फोर्सफुली आप उन चीज़ों को खुद की सिचुएशन पे फिट करने की कोशिश करते हो और यहाँ से आप गलतियाँ करना शुरू कर देते हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड आपके कॉमन ब्लॉकेजेस जो एंसेस्टर कर्स का पार्ट है, वो 4 टाइप के कॉमन कर्स हैं, वो मैं पहले शेयर कर दूँ। पहला वुमेन कर्स का आता है, ठीक है। ये ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली जो भी डीएफ एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हो, ठीक है, या आपको सोसाइटी या आपके घर के पैटर्न को ब्रेक करने में बहुत मज़ा आती हो, या आप करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, राइट। और साथ ही साथ सेम जेंडर ट्विन फ्लेम जो आप मेल बॉडी में डीएफ एनर्जी हो चाहते हो, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुमेन कर्स के अंदर क्या क्या आता है, सी ऑब्वियस सी बात है कि पहले के ज़माने में, मैं बहुत सोशल टॉपिक को ले रही हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी हवा से नहीं आई है, ये बहुत कॉमन बहुत बेसिक है, बट हम लोगों ने से बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट कर दिया, बट ये बहुत सोशल टॉपिक है ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी भी आती है, तो मैं उस बिहाफ पे आपको समझा रही हूँ इन दोनों को कंबाइन करके, कि जो वुमेन कर्स आता है कि आपके ख़ानदान में हो सकता है कि आपकी दादी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हो,
या कई बार होता है दादियों को टॉर्चर ना किया गया हो बट आपकी दादी ने आपकी मम्मी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हो, राइट, उनकी शादी के बाद, या आपके पूरे ख़ानदान में एक पैटर्न आता हो ज़्यादातर डीएफ का कि लड़कियों को गाली देना, मारना, पीटना, कोई वैल्यू नहीं करना, अगर वो कुछ बोलने भी आ रहे हैं, राइट, उनकी इंसल्ट कर देना, लाइक अलग तरीके से मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा उनको हर्ट करना, ठीक है। तब होता क्या है कि जब हम किसी को हर्ट कर रहे होते हैं, भले ही सामने वाला स्माइल कर रहा होता है, भले ही हमारी मम्मा लोगों ने उन चीज़ों को निकाल दिया बट स्माइल रही होगी, बट कभी ना कभी उनके अंदर से निकलता होगा कि यार मैं ये डिज़र्व नहीं करती, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी शादी करवा दी, मेरी लाइफ ख़राब हो गई। कई बार आपकी मम्मी ने भी आपको ये बोला होगा कि तुम लोग पैदा ही क्यों हो गए थे, राइट, तुम लोगों की वजह से मेरी लाइफ और ख़राब हो गई, राइट। क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है, देन बहुत बेसिक होता है, मम्मा लोग या आपके पापा, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, वो कभी कभी आपको ट्रिगर नहीं करते, ज़्यादातर आपका ऑरा भी उन्हें उनके पास वुंड्स को भी ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़ाई झगड़ा, वो पुरानी बातें आपके घर पे फुल मून न्यू मून के टाइम आना शुरू हो जाती है। क्योंकि वो भी एक सोल है, राइट, उनकी भी खुद की लाइफ होगी जहाँ पे वो क्या करना चाहते थे, क्या नहीं हुआ, उनको कितने पेन मिले। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, एक डीएफ अपनी हीलिंग के साथ साथ अपने पूरे खानदान की हीलिंग कर रही होती है, राइट। तो सेम चीज़ें आप अपनी मम्मी के ट्रॉमा को ट्रिगर कर देते हो कि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड से या सोल से रिलीज़ होना शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक डीएफ अपनी मम्मी और अपने पापा या अपने भाई बहन की सोल में भी, जो उनकी सोल जर्नी है, उनमें भी आप बहुत ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करते हो उनके पेन, उनके कार्मिक लेसन को रिलीज़ करने में। तो अगर आपके ख़ानदान में ये हुआ हो कि लड़कियां मारी बहुत जाती हों, गालियों से बात की जाती हो, उनको कहीं निकलने ना दिया जाता हो, बहुत ज़्यादा दबा के रखा जाता हो, वगैरह वगैरह, साइन है कि कहीं ना कहीं आप वुमेन कर्स से, जो आपके एंसेस्टर कर्स का ही पार्ट है, आप इससे गो थ्रू हो रहे हो। अब मैं वहीं पे बात करूं कि कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके घर पे ऐसा ना होता हो, आपके घर पे कभी ये चीज़ें नहीं हुई हो एज अ डीएफ, राइट, बट आपकी जर्नी पे आपका जो डीएम है, राइट, उनको बहुत ज़्यादा दबा के रखा गया हो, या उनके घर पे वही चीज़ें होती हो जो उनके घर के बड़े बोलते हो, या मैं बात करूँ कोई डिसीजन नहीं लेने देना, क्योंकि डीएम का फेमनाइन एनर्जी अगर बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है, वो कभी भी इमोशनली खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा। वो ओनली एंड ओनली जो भी उनके घर पे फेमनिन एनर्जी है, वो उनसे इमोशनली ब्लैकमेल होगा, और वो अपनी चॉइस को अपने घर वालों के सामने बोलने पे डरेगा, और वो कहीं ना कहीं आपसे भी रन करेगा। और कुछ डीएम ऐसे भी होते हैं जो अपने घर से खुद रन कर रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पे जस्ट अपोजिट चीज़ें हो रही हो, कि आपके डीएम में देखा गया हो कि उनके ख़ानदान में लड़कियों को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग किया जाता है, लड़कियों को लेके माइंडसेट बहुत अलग है, या डीएम का पर्सपेक्टिव ही ऐसा है कि अरे यार लड़कियां ऐसे के लिए होती हैं, वैसे के लिए होती हैं, कनेक्शन नहीं बनाना, इनको यूज़ एंड थ्रो करना, राइट। अगर ये भी माइंडसेट आ रहा है, देन ये भी चांसेस होते हैं कि हो सकते हैं कि उनके ख़ानदान में ये पैटर्न, ये बिलीफ सिस्टम होता हो, जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव हो कर रहे हो। क्योंकि जैसे हमारा जेनेटिक होता है, डीएनए होता है, सेम चीज़ें हमारी स्पिरिचुअल डीएनए भी होती है। तो हम कहीं ना कहीं सेम पैटर्न को लेके चलते चले आते हैं, और कई बार हमारा बिलीफ सिस्टम भी ब्रेक होना ज़रूरी होता है। तो अगर आपके डीएम के साथ ये सिनारियो कि उनको दबा के बहुत रखा जाता हो, उनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ब्लॉक्ड हो और मैस्कुलाइन ओवर एक्टिव हो, देन साइन है कि ये कर्ज से वो भी कहीं ना कहीं गो थ्रू हो रहे, ओके। और जो वुमेन कर्स का पार्ट है, ये उन डीएफ के लिए भी बहुत ज़्यादा आता है, जो मैंने देखा है, जहाँ पे आपका हस्बैंड ही आपका ट्विन है, राइट, ये उसका भी पार्ट होता है। तो अब आप देख लीजिएगा कि आपका सिनारियो है क्या। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो सेकेंड टाइप का कर्स आता है, ये आपका कर्स ऑफ द डेथ आता है। लाइक मैं बता रही हूँ इसमें होता क्या है। इसमें होता ये है कि आपके ख़ानदान में किसी की डेथ हो गई,
लाइक बड़े बुजुर्ग की, और उसके बाद आपके घर में ऐसे कोई भी इंसान हो, जैसे बड़े पापा, चाचा या कोई भी, जिन्होंने पैसों को लेके फाइट बहुत ज़्यादा किया हो, या कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो बट आपके खुद के पापा उतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, या इनके ग्रोथ भी हो रही है तो अगेन एंड अगेन उन्हें लॉस बियर करना पड़ता है या लॉस कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है, राइट। प्रॉपर्टी को लेके कॉन्फ्लिक्ट आपके घर पे बहुत ज़्यादा है, और जिनकी भी डेथ हो जाती है और उसके बाद आपके घर पे जैसे बड़े बुजुर्ग को लेके लड़ाई होती है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना, राइट, या उनकी केयर नहीं करना, देन हो सकता है कि आपके ख़ानदान में अगर आपके दादा दादी हैं, आपके पापा बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं बट बाकी जो आपके बड़े पापा, चाचा या कोई भी हो, वो उनको अपने साथ रखना नहीं चाहता, देन ये भी एक साइन है कि कहीं ना कहीं वो भी एक एंसेस्टर कर्स का ही पार्ट आता है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि इन केस, राइट, अगर आपके घर में आपका भाई है या बहन है या जिसके ऊपर भी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत बुरी तरीके से एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, देन आप ये देखोगे कि आपका भाई आपके पापा की रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, या आपका भाई कहीं ना कहीं आपकी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। ओवरऑल आपका भाई बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैं मैस्कुलाइन की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि ये सेम क्वालिटी आपको अपनी सिस्टर के अंदर भी दिखाई देता हो, कि जो लड़के मेल एनर्जी पे डीएफ है, हो सकता है कि वहाँ पे आपकी सिस्टर ऐसे बिहेव करे, राइट, वो अपनी इज्जत नहीं करते हो, पापा से बहुत ज़्यादा फाइट होती हो, वो अपने पापा को टेंशन में देता हो, या आपके घर वाले आपके भाई की वजह से या जो भी मैस्कुलिन एनर्जी जिन पे ओवर एक्टिव है उनकी वजह से मेंटली परेशान होते हो, और जब आपका न्यू मून फुल मून आता है लड़ाइयाँ होने लगती हैं, भाई से बहुत हो गया, जिसके ऊपर मैस्कुलिन एनर्जी है वो बुरी तरीके से होने लगेगा, आपके घर पे तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाएगा, देन इस साइन है कि कहीं ना कहीं आप ये सेकेंड पार्ट वाला जो कर्स है आप इससे गो थ्रू हो रहे हो। देन इसे भी मैं लास्ट में बता दूंगी रिलीज़ कैसे करना है, ठीक है। अब मैं वहीं पे बात करूँ तो थर्ड टाइप का कॉमन है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी पे कॉमन है स्नेक कर्स, कि हो सकता है कि आपके ख़ानदान में कहीं ना कहीं गलती से आपसे या पास्ट लाइफ में या आपके पापा से कभी ना कहीं सांप को मार दिया गया हो, या कोई भी एनिमल को हर्ट कर दिया गया हो, या कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आप अपने घर पे आपका सोल पर्पस एनिमल्स को लेके हो, डॉग्स को लेके हो, या कैट एंड ऑल सभी को लेके हो, राइट, एनिमल्स को लेके हो, बट जितनी बार आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, जितनी बार आप पैसे मांगते हो, आपके घर पे सेम टाइम पे फाइट होना शुरू हो जाती है, आपके घर वाले आपको रोकते हैं कि ये काम नहीं करना, या अगेन एंड अगेन आप जिनकी भी हेल्प करते हो, अब अगर आप घर पे कुत्ता लाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बट आपके घर पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट होती है, आप बुरी तरीके से ड्रेन हो जाते हो, यानी शो साइन है कि आप कहीं ना कहीं ये थर्ड टाइप के ब्लॉकेज से गो थ्रू हो रहे हो, ठीक है। या इन केस ये भी हो सकता है कि आपका डीएम यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा रन करता हो, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि डीएफ का सोल पर्पस जो होता है डीएम जस्ट अपोजिट होता है उस केस में। अगर आपका डॉग से, देन हो सकता है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन को डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता हो, या वो बहुत ज़्यादा लाइक कहते नहीं ना, उस लाइन में आना नहीं चाहता, हेल्प करना चाहते, वो आपको अलाउ कर देगा कि ठीक है जो तुम करना चाहते हो वो करो, बट ये मेरे से नहीं हो पाएगा, देन ये भी एक साइन है कि कहीं ना कहीं आप इस थर्ड टाइप के कर्ज से गो थ्रू हो रहे हो। और इसमें दो टाइप की चीज़ आती है। पहला, आप हमेशा ये देखोगे कि आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो, और ऐसी डीएफ को ही स्नेक सपने में बहुत दिखाई देते हैं, वो बाइट करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ आपको 999 एंजल नंबर अगर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कोई भी ब्लैक स्नेक दिखने के बाद, और अगर ये साइन आप लोगों के साथ मैच कर रहा है, देन शो साइन है कि आप थर्ड टाइप की एंसेस्टर ब्लॉकेज से गो थ्रू हो रहे हो। इसमें होता क्या है कि आप अपने खानदान में पहली ऐसी लड़की हो या लड़के हों जिन्होंने कोई चीज़ अचीव करनी चाहिए। जैसे आपके घर पे होगा कि लड़कियां ऐसी ही रखी जाती हैं, राइट, या लड़कियां
इतनी एज पे शादी हो जानी चाहिए, या लड़कियां जॉब नहीं करती और आप अपने पूरे ख़ानदान में सेम चीज़ें उसी एरिया पे कर रहे हो जो आपके घर पे किसी ने भी नहीं किया होगा। अगर आपके घर पे लड़कियों ने जॉब नहीं की, देन हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से जॉब करो, इवन आप घर पे उन चीज़ों के लिए फ़ाइट करते हो और आप बहुत ज़्यादा लाइक चेजिंग टाइप के अपने ड्रीम्स को लेके, राइट, कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और आपके ख़ानदान में बाकी लोगों ने नहीं किया, बट हो सकता है कि आपके पापा कहीं ना कहीं या आपकी मम्मा कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करते हो, बट सपोर्ट के साथ साथ जब जब आप वो काम करना चाहते हो, आप अगेन ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हो। जितना आप ग्रो करना चाहते हो उतना ही ज़ीरो पे आ रहे हो, और आपने हर एक चीज़ें बहुत मुश्किल से या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद अचीव की हो। बहुत से लोगों का ईज़िली आ जाता है, बट इन केस अगर आप ये थर्ड टाइप के ब्लॉकेज से गो थ्रू हो रहे हो, देन आप जितना भी हार्डवर्क करोगे तब वो चीज़ें आपको मिलेगी, बट जैसे वो चीज़ें मिल जाएगी आपकी लाइफ में और टाइप के टेंशन भी आना शुरू हो जाएंगे। ओके, और ये सेम चीज़ें डीएम के साथ भी हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे हीलिंग कर रहे हो बहुत अच्छे से, आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही हो, बट आप ये देख रहे हो कि डीएम अगेन एंड अगेन वो सेम साइकिल में ही घूम रहा हो। वो जितना ग्रोथ कर रहा है, जितना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो अगेन ज़ीरो पे आके खड़ा हो रहा है। सेम वो चीज़ें कर रहा है, सेम वो आके ज़ीरो पे आ रहा है। यानी साइन है कि कहीं ना कहीं आप इन्हीं चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हो। ओके, अब वहीं पे बात करो जो लास्ट टाइप का आपका कर्स है, इसमें होता क्या है कि अगर आपके ख़ानदान में लोगों की, बड़े बुज़ुर्ग की इज़्ज़त नहीं की गई हो, उनके साथ बुरा बिहेव किया गया हो, या इन केस प्रॉपर्टी को लेके आपके चाचा, बड़े पापा, या इन केस बहुत ज़्यादा जो भी आपके दादा हो या दादी हो, उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर किया गया हो, राइट, या ब्लैकमेल किया गया हो, या इन केस ये भी हो सकते हैं कि वो आपके दादा दादी या जो भी आपके पूर्वज थे, उनको कहीं ना कहीं बच्चों से बहुत ज़्यादा टेंशन मिली हो और उनकी पूरी लाइफ यही कहते हुए निकल गई कि ऐसे बच्चे भगवान किसी को ना दे। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप ये देखोगे कि आपके पापा, अगर आप इस जर्नी का पार्ट हो, तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि आपके पापा बहुत ज़्यादा लविंग नेचर के हों, वो बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हों, तो वो आपके दादा दादी को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। इवन आपका पूरा ख़ानदान या आपकी पूरी फैमिली जो एक डीएफ की होती है, वो अपने दादा दादी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हो, या वो बहुत ज़्यादा उनकी टेक केयर करती हो, बट वहीं पे जो आपके चाचा, बुआ या कोई भी हो, वो उनको उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं देता, और वो ओनली एंड ओनली पैसों के पीछे उनसे भागते हैं। ठीक है, देन ये साइन है कि आप ये लास्ट टाइप के कर्ज से गो थ्रू हो रहे हो। देन इसमें होता क्या है, इसमें ज़्यादातर आप देखोगे कि आपके ख़ानदान के जो भी लड़के होंगे ना, वो कहीं ना कहीं सेम साइकिल में ही घूमते रहेंगे। वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जाएंगे, और डिप्रेशन के साथ साथ वो अपने घर पे बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव माहौल क्रिएट करके रखते हैं। और इन केस अगर एब्यूज़िव माहौल भी क्रिएट नहीं करना चाहते, वो बहुत अच्छे, बहुत डिसेंट है, वो आपके साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा आपका आपके भाई के साथ रिलेशन बहुत ख़राब होता चला जाएगा। या इन केस अगर आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा था, या जब तक डार्क नाइट ऑफ सोल नहीं आ रहा था, उससे पहले आपके खुद के रिलेशन आपके भाई के साथ, आपके पापा के साथ बहुत ख़राब होंगे, या जो भी आपके घर पे मैस्कुलिन एनर्जी होगा उससे बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। यानी साइन है कि आप कहीं ना कहीं लास्ट टाइप के कर्ज से गो थ्रू हो रहे हो। और इसमें भी अब बहुत से लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि मैम हम तो अच्छा कर रहे हैं, बट हमारे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। देन यहाँ पे पहला दो चीज़ आती है। पहला आपका खुद का एडवर्स एंड बेनिफिशियल कर्म होता है, जो आपके खुद के कार्मिक लेसन होते हैं। सेकेंड, आपको डिवाइन ने जिम्मेदारी दी है कि आप इस पूरे पैटर्न को ब्रेक करो। आप अपने साथ साथ अपनी जो भी जिस भी फैमिली में हो, आप उनकी वाइब्रेशन हाई करो और उनको इन कार्मिक लेसन से फ्री करो। इसके अलावा और कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता। ठीक है, अब वहीं पे बात आ जाती है कि हम इससे करें तो करें कैसे, हील कैसे करें। बहुत सिंपल मैं बात बता रही हूँ, आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये मुझे चैनलिंग हुई है आज इस वीडियो को बनाने के लिए। और वहीं पे मेरे पास एक टेलीग्राम पे आ भी गया था कि बहुत एक डीएफ है, उनको रुद्राक्ष या रुद्रा
करके नाम बहुत दिखाई दे रहा है, उनको बार बार लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि आप रुद्राक्ष के बारे में उनको नॉलेज दी जा रही है। तो मैं समझ गई थी कि चैनलिंग मेरे लिए भी कंफर्मेशन है कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। साथ ही उनके केस में भी ये अप्लाई होते हैं, तो मैं शेयर कर रही हूँ। महामंत्र ओम नमः शिवाय, इसको चैंट करना है। और इसको करने के साथ साथ अगर पॉसिबल हो सकता है आप रुद्राक्ष की माला पे, जैसे तुलसी माला होती है, जो लोग हरे कृष्णा माला करते हैं वो भी तुलसी माला पे वो चीज़ें चैंट कर रहे होते हैं, वो उसी से ही वो पूरा 108 टाइम्स कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों के साथ ये एंसेस्टर कर्स वाला रिपीट होता है, ठीक है, देन आप कहीं ना कहीं रुद्राक्ष की माला ले लें और रुद्राक्ष की माला पे आप ओम नमः शिवाय 108 बार रोज़ बोलना शुरू कर दो। आपके जितने भी ये फालतू के कर्स हैं, ये सारी चीज़ें हील हो जाएगी और आप खुद इन कार्मिक लेसन को ब्रेक भी कर दोगे और आपका सिंपली ग्रोथ ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब वहीं पे बात, जो मुस्लिम हो या जो हिंदू इन सब में ना हो, ये मंत्र नहीं कर सकते, देन आपके केस में आप जस्ट भी डिवाइन को मानते हो, आप सिंपली एक इंटेंशन क्लियर करके आप अगेन एंड अगेन यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करो और एक प्रेयर सेंड करो कि मैं एवरी सिंगल डे इस कार्मिक लेसन को ब्रेक कर रही हूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बट जो लोग ये कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला वाला, आप प्लीज़ रुद्राक्ष की एक माला लीजिए, उस पर 108 बार ओम नमः शिवाय माला करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका ओम नमः शिवाय ये आपके 5 एलिमेंट को बैलेंस करता है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैंने यिंग एंड यांग का मेडिटेशन शेयर किया था, वो भी आपके 5 एलिमेंट को ही बैलेंस करते हैं और हम सब 5 एलिमेंट से ही बने। आपका अर्थ, वाटर, फायर, विंड एंड स्पेस हो गया, इसके अलावा हम कुछ है भी नहीं, राइट। तो जैसे जैसे आप ओम नमः शिवाय करना शुरू कर दोगे, देन जितने भी आपके कार्मिक पैटर्न हैं, कार्मिक निगेटिविटी है, एंसेस्टर कर्स है, ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, ओके। बट इसके साथ साथ आपको एक और काम करना है। आपको आपके घर के बाहर या अपने बालकनी पे या अपने टेरेस पे, जहाँ से आपके घर पे आपका गाय हो गया या कुत्ते हो गए या बर्ड्स हो गए, वो अगर खुद से आके पानी या खाना खुद से खा के जाते हैं, आप रख देते हो वो खा के चले जाते हैं, आप पानी रख देते हो वो पी के चले जाते हैं, तो जितना आप पानी और खाना रखोगे, क्योंकि पानी खाना, मैं राहु केतु पे बिलीव नहीं करती, बट ये मैंने सुना था एक कथा में कि जितना आप पानी पिलाते हो, पानी आपका सिंबलाइज करता है लक्ष्मी को, राइट। तो जो भी एनिमल, स्पेशली गाय, हिंदू धर्म में गाय को प्रायोरिटी दी है, गौ माता कहा जाता है, तो ये राहु केतु को बैलेंस करती है और ये हरि मीन्स कृष्णा को बहुत ज़्यादा खुश करती है। तो जितना आप पानी पिलाओगे किसी को अपने घर के बाहर रख के, और वो खुद से पानी पी के जाएंगे, फोर्सफुली नहीं, वो खुद से खुशी खुशी पानी पी के जाएंगे, आपके पूरे खानदान के और स्पेशली डीएफ के, क्योंकि ये जिम्मेदारी डीएफ को दी गई है, तो डीएफ की ग्रोथ पीक लेवल पे होगी, उसका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जितने भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस उसकी लाइफ में आ रहे हैं या कुछ भी वो करना चाहती है, वो अगेन ज़ीरो पे आके खड़ी हो जाती है, वो चीज़ें खुद क्लियर आउट होता चला जाएगा, क्योंकि पानी आपको लक्ष्मी को साथ ही साथ एक फ्लो को इंडिकेट करती है। तो हो सकता है कि आपका ब्लॉकेज हो, तो जितना आपके घर से कोई भी पानी पी के जाएगा, खाना खा के जाएगा, वो फ्लो शुरू हो जाएगा और यहाँ से आपके राहु केतु बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी फालतू की चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओम नमः शिवाय महामाला, ये महामंत्र आपको रुद्राक्ष की माला पे करना है, अगर आप कर सकते हो, वरना आप खुद से भी चैंट कर लोगे तो भी चलेगा, बाकी फ्री विल आपकी है। और पानी पिलाना शुरू कर दोगे, ये सारे कर्स आपके चले जाएंगे, ओके। आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट हुआ हो और आपको एक क्लैरिटी मिली हो, कहीं आप तो एंसेस्टर कर्स से गो थ्रू तो नहीं हो रहे, ओके।